सो हे गाइस, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी बोरोड आइडेंटिटी के बारे में। इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, गो एंड वॉच इट। आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा कि हम लोग इतने इनसिक्योर क्यों रहते हैं, इतने हम लोगों को अपने ऊपर इतना सेल्फ डाउट क्यों है। उस चीज़ के बारे में मैंने बताया। ये जो होगा पार्ट, ये उसका एक्सटेंशन होने वाला है। ठीक है, मैं ये एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ कि अपने आप को जानना कैसे है। मैं आप लोगों को एक स्टार्टिंग पॉइंट दे सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई ओन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक कि मुझे सब कुछ पता है, बट द थिंग इज़ कि मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाऊंगा। ठीक है, ओके। सो पिछली जो वीडियो थी वो इनसिक्योरिटी के बारे में थी कि वाई वी आर सो मच इनसिक्योर। ये वीडियो होने वाली है अनलर्निंग के बारे में। वट वी डू इज़ वी ट्राई टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम लोग बहुत कुछ सीखना समझना ये सब चाहते हैं। हम लोग ये पढ़ लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये मोटिवेशन देख लूँ, ये कर लूँ। द मेन थिंग इज कि उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अपने पे। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जो सेल्फ है ना, वो फॉल्स सेल्फ है और वो तो वही है ना। तो अगर आप इसके ऊपर कितनी भी चीज़ें रख दो, फाउंडेशन ही अगर सही नहीं है तो कहाँ से ऊपर वाली बिल्डिंग सही हो जाएगी? समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ है। तो इसीलिए लर्निंग से भी पहला स्टेप जो होता है वो अनलर्निंग का होता है। यू शुड नो हाउ टू अनलर्न थिंग्स। अब अनलर्निंग करते कैसे? अनलर्निंग इज़ नॉट एन ईजी स्टेप। पहले ही बोल देता हूँ, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो सकता है, बट यही है कि आप लोगों को इतना इमीडिएट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट ही नहीं करने चाहिए। चीज़ों को टाइम लगता है, चीज़ों को बदलने में टाइम लगता है। इतने सारे जो पैटर्न्स हैं जो अभी तक आ रही है, तुम्हारे अंदर स्टोर हुए हैं, एक सेल्फ तुमने बिल्ड करी है बहुत सारे लोगों के एजम्पशंस पे। क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं तुम हो कौन, तुम्हारी सेल्फ कहाँ से बनी। तुमने वो बॉलीवुड मूवी देख लिया, मूवी देख लिया, वो उसको तुमने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। तुमने कोई रिश्तेदार, पेरेंट्स, रिलेटिव्स या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स या फिर जो भी उन्होंने बोला वो तुमने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और तुमने वो चीज़ माननी शुरू कर दी। उस वो तुम्हें एब्जॉर्ब करके तुमने उसको एक आइडेंटिटी बना ली और वो तुम हो। तुम बोलते यार मुझे डर लगता है, मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं होती, मेरे से ही नहीं होता। ओके, तुम्हें डर लगता है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। डर सबको लगता है यार, वो कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं। बट जो सेल्फ है वो क्लियर नहीं है तुम्हारी। तुम लोगों ने सेल्फ किस पे बना रखी है? तुम्हें पता है कि तुम हो कौन? तुमने सेल्फ बना रखी है वो बुआ जी के ऊपर या वो फूफा जी के ऊपर, या उन्होंने जो तुम्हें बोला है उस चीज़ के ऊपर। बचपन में किसी ने बोल दिया कि भाई तू इतना ये है, तू काला है, तू गोरा है, तू ऐसा दिखता है, तू ये है, तू इतना इनसिक्योर है, तुझे कुछ होने नहीं वाला, तू लूज़र है, तुझे तो एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए, या जो भी चीज़ है, एक्स वाई जी एन नंबर ऑफ रीजन्स। वो चीज़ों को हमने अपनी आइडेंटिटी बना ली है। वो तुम्हें पता नहीं है, कॉन्शियसली तुम बोलोगे कि यार ऐसा क्या है, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा तो बात, ऐसी बात तो है ही नहीं, मैंने उसको आइडेंटिटी नहीं बनाया। बट तुमने बना लिया, बहुत सबकॉन्शियसली बनाया तुमने। तो तुम कॉन्शियसली उस चीज़ को नहीं देख पाते हो बिकॉज हो सकता है तुम्हारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस इतनी नहीं है डेवलप्ड। ठीक है, तो हम लोग को वो चीज़ देखनी पड़ेगी। सो नाउ इन ऑर्डर टू एक्चुअली थिंक अबाउट इट कि भाई मतलब क्या है क्या नहीं है, तो अनलर्निंग कैसे शुरू होती है? अनलर्निंग में सबसे पहले तो चीज़ होती है कि कचरा साफ करना। तुम्हारे दिमाग में बहुत चीज़ें हैं जो तुमने मान रखी है। मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगा, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा कि तुमने क्यों मान रखी है, नहीं। एक्चुअली में बचपन में हमारी एक क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी ही डेवलप नहीं होती है। हमको नहीं पता होता है कि क्या लाइक कौन सी चीज़ माननी है, कौन सी चीज़ नहीं माननी, क्योंकि किसी ने सिखाई नहीं क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग किसी ने नहीं बताया हम लोगों को। तो हम लोग कोई भी चीज़ जो आती है, जैसे इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ आ रही है, मेरे दिमाग में कुछ है नहीं जो उसको बता सकता है कि सच में रियल है कि नहीं है। वो फिल्टर नहीं है, वो चीज़ डेवलप ही नहीं हुई है अभी अंदर। तो वो सीधा एक्सेप्ट कर लेता है। और क्योंकि क्वेश्चनिंग करना सिखाया नहीं किसी ने कभी भी। कि तुम्हें किसी ने बोला कि यार तू मोटा है इसलिए तू ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, या फिर तू लूज़र है, तू लूज़र ही रहेगा ज़िंदगी भर, या फिर तुझसे कुछ होने नहीं वाला ज़िंदगी में। अब लोग जो बोलते हैं ना, वो तुम्हें नहीं बोलते सीधा। अब इसका मतलब क्या है? लोग खुद भी बहुत डरे हुए, बहुत इनसिक्योर है। हम लोगों को एक्टिंग करनी बहुत अच्छी आती है, हम लोगों ने सीख लिया है कि एक्ट कैसे करते हैं मूवीज़ वगैरह से। एंड बाय द वे ह्यूमंस आर डिफॉल्ट एक्टर्स ओनली, क्योंकि हम लोगों को हमारा पेन वगैरह छुपाना बहुत आसानी से आता है। तो कोई तुम्हें कुछ बोलता है, वो उसकी खुद की प्रोजेक्शन है, वो खुद वो वैसा फील कर रहा है। ठीक है, तो वो तुम पे वो चीज़ प्रोजेक्ट करता है, वो इनसिक्योरिटी, वो गुस्सा, वो खुद उसके अंदर है, वो खुद उससे परेशान है।
पर अब क्योंकि हम लोग को इतना अपना मेंटल चीज़ें डेवलप नहीं होती, तो हमको पता ही नहीं चलता है कि वो हमारे बारे में बोल रहा है, तो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते विदाउट क्वेश्चनिंग। तू मोटा है इसलिए तुझसे कुछ होगा नहीं, व्हाट्स फैक्ट? कहाँ है फैक्ट? मोटा है इसलिए तू, मतलब व्हाट्स द कोरिलेशन? तेरी हाइट इतनी सी है इसलिए तू कुछ कर नहीं पाएगा जिंदगी में, या तेरी हाइट इतनी है तो तू बंदी नहीं पटा पाएगा? डूड रियली? दीज आर ऑल अजम्पशंस जो हम लोगों ने खुद ने क्रिएट करे हैं, और उससे हमारी पूरी आइडेंटिटी बनी है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि हमारी आइडेंटिटी कितनी फॉल्स है? तो आज तक जो कुछ हम लोग मानते आ रहे हैं अपने बारे में वो फॉल्स है, क्योंकि वो अजम्पशन पे बेस्ड है, वो रियलिटी पे बेस्ड है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए पहला स्टेप आता है अनलर्न करना। अब अनलर्न करते कैसे? अनलर्न क्वेश्चनिंग से होता है। अगली बार तुम्हारा दिमाग तुम्हें कोई भी फैक्ट दे कि भाई तू ये है इसलिए तेरे से ये नहीं हो सकता, एआई की मदद लो यार, एआई बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है, उसको जितना यूज़ करो, उसको पूछो कि दिस इज़ द थिंग दैट आई एम फीलिंग, दिस इज़ व्हाट माई माइंड इज सेइंग। ठीक है, एक अपने आप को थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखना चालू करो कि ये दूसरा बंदा और मैं इसको देख रहा हूँ। तो फिर बोलो कि एक्चुअली दिस इज़ व्हाट माई माइंड इज सेइंग, टेल मी द ट्रुथ अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड एक्चुअली वे आउट द अजम्पशंस। ठीक है, तो ऐसा कुछ तुम प्रॉम्प्ट दोगे और उसको अच्छे से बताओगे तो वो तुम्हें बताएगा कि मोटा होना, अगर तुम बोलते हो कि मैं मोटा हूँ इसलिए है ना मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता, बिकॉज मोटा होना और बोलना कोई रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में। मोटा होना इज जस्ट लाइक कि एक हेल्थ इशू है, ओबेसिटी है मेरे को, उस पर मैं काम कर सकता हूँ, मैं मेहनत करके पतला हो सकता हूँ, उसका कुछ पब्लिक स्पीकिंग से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो तुमने खुद को मनवा रखा है। ओके, नो ऑफेंस टू मोटे पीपल, आई एम सॉरी अगर ऑफेंस ले रहे हो तो डोंट थिंक इट, टेक इट इन दैट वे। तो ये चीज़ है, तो अगली बार कुछ भी आए यू नीड टू क्वेश्चन दैट। कुछ भी, अगर कुछ भी दिमाग में कुछ भी तुम्हारा दिमाग बोल रहा है कि भाई ये चीज़ इसलिए नहीं हो सकता, सटाक से, मतलब अब तुम लोग 3-4 बार 5 बार 10 बार एआई का यूज़ करोगे तो तुम्हारे दिमाग में एक मेंटल फ्रेमवर्क बैठने लग जाएगा कि तुम बार बार पढ़ रहे हो उसको। क्या ये झूठ बोल रहा है यार, नहीं हूँ मैं ये। धीरे 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 करके पर्दा हटता है दिमाग से, फिर धीरे धीरे समझ आता है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ। तो मैं आज तक जो मान रहा हूँ मैं फॉल्स है, वो आइडेंटिटी ही नहीं है। और फिर जब तुम उन चीज़ों को अनलर्न करते हो और फिर बाद में तुम जब कुछ नया सीखते हो तो वो चीज़ बहुत अच्छे से डेवलप होती है अंदर। ठीक है, क्योंकि बंदा ही बदल चुका है पूरा, तो अब तुम वर्ल्ड को एक अलग ही पर्सपेक्टिव से देखते हो। तो तुम्हारे जो भी इनसिक्योरिटी है, जो भी फियर्स है, जो भी चीज़ें हैं, मैं ये नहीं बोल रहा फियर्स पूरी तरह खत्म हो जाएंगी, थोड़ा रहेगा, बट बहुत हद तक चीज़ें डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये है अनलर्निंग। ठीक है, ओके, मैं कमेंट में, पहले कमेंट में कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा जिससे तुम लोग एक चीज़, एक फैक्ट देख सकते हो। ठीक है, अनलर्निंग, जब भी तुम्हारा कुछ दिमाग बोलता है तो तुम उन क्वेश्चंस को बता सकते हो। ठीक है, उससे वेरीफाई कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करो, शेयर करना, ऐसी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करवाना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने इतने फॉल्स अजम्पशंस मान रखे हमारे बारे में, वी डोंट इवन नो, बहुत सबकॉन्शियसली वो चीज़ हम लोगों ने मान रखी है। सो दिस इज़ माई मिशन। आई होप कि ये वीडियो हेल्प करी यार, तो मेरा मिशन है ये, और तो तुम लोगों को इस मिशन को आगे ले जाने में मदद करनी है। शेयर करो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक करनी है करो, नहीं करनी नहीं करो, सब्सक्राइब कर दो। ऐसी ही वीडियोज़, ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। ठीक है, चलो।